हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थानी शैली के दो प्रमुख चित्र मारू रागिनी और राजा अनिरुद्ध सिंह हारा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चित्र है वो है मारू रागिनी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसका जो मेन फीचर है वो। तो इसका जो मेन फीचर है वो है जो एक ऊँट दिखाया गया है और उसके ऊपर राजा और रानी को बैठे हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ऊँट जो है उसको भी पूरा अलंकृत किया गया है, यानी सजाया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जो राजा और रानी को बैठे हुए दिखाया गया है उनको भी पूरा पगड़ी वगड़ी के साथ गले में जो राजा ने पोशाक पहनी हुई है वाइट और येलो कलर में, और उनको भी गले में माला वगैरह जो है दिखाया गया है। पीछे जो रानी बैठी हैं तो रानी को भी घाघरा और जो उनकी चोली है और दुपट्टे के साथ दिखाया गया है। दुपट्टा इनका पारदर्शी है। उसके बाद इनके यहाँ पर 3 सेवक दिखाए गए हैं, जिनमें से जो एक सेवक है वो तो जो ऊँट है उसके आगे चल रहा है, और साइड में 2 इनके और जो सेवक या अंगरक्षक कुछ भी कह सकते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। कलर इसमें ब्राइट यूज़ किए गए हैं। देखिए रेड, ठीक है, इस टाइप से रेड येलो ये और ब्लू कलर इसमें जो मेन है वो यूज़ किए गए हैं। और जहाँ भी इन्होंने वाइट कलर का यूज़ किया है, सफ़ेद कलर का वो यूज़ किया है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यूज़ किया है। उसके बाद एक डॉग भी यहाँ पर दिखाया गया है और उसमें भी सफ़ेद कलर किया गया है, लेकिन वो भी ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर देखिए, ये पगड़ी इनकी सफ़ेद कलर की है। तो इस टाइप से ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड में सबसे ऊपर तो जो स्काई का इफ़ेक्ट दिया गया है वो दिया गया है ब्लू कलर का, लेकिन बहुत कम स्पेस उसको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो पूरा बैकग्राउंड है, जो मेन बैकग्राउंड है, वो इन्होंने येलो कलर का बनाया है। और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं हल्का सा यहाँ पर ग्रीन जो इफ़ेक्ट है वो भी दिया गया है। तो ये हमारा बेसिकली जो चित्र है मारू रागिनी का वो है। उसके बाद चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। मारू रागिनी ये जो चित्र है वो 17वीं शताब्दी में जो साहबदीन जो चित्रकार थे उनके द्वारा ये बनाया गया है। मेवाड़ शैली का ये चित्र है। ठीक है, ये लिखना भूल गई हूँ यहाँ पे, तो आप लिख लीजिएगा। मेवाड़ शैली में ये जो चित्र है वो बना है और साहबदीन के द्वारा बनाया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मारू रागिनी चित्र है उसके चित्रकार कौन है। उसके बाद यह जो चित्र है वो जो रागमाला श्रृंखला है उसी जो श्रृंखला है, जो सीरीज है रागमाला, उसी का ये चित्र है। इसके मीडियम की अगर हम बात करें तो ये कागज़ पर जल रंग से बनाया गया है। इसकी जो टेक्निक है वो टेम्परा है। अब इस जो चित्र है उसमें क्या क्या दिखाया गया है, तो वो है राजा रानी के साथ ऊँट की सवारी करते हुए दिखाए गए हैं। इसकी जो रेगिस्तान की पृष्ठभूमि है, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड दिखाया गया है वो पूरा रेगिस्तानी दिखाया गया है। हरे और पीले रंग का उसमें प्रयोग किया गया है। मेनली पीला ही रंग है, लेकिन आप जो नीचे देखेंगे कि इसमें ग्रीन कलर का जो इफ़ेक्ट है वो दिया गया है। अग्रभूमि में एक सेवक ऊँट को ले जाते हुए दिखाई दिया है या ले जा रहा है। सबसे आगे हमने देखा था कि जो एक जो सेवक है इनका वो ऊँट को लेकर चल रहा है। 2 पुरुष अंगरक्षक भाले तलवार खंजर लेकर साथ में चल रहे हैं। राजा रानी के वस्त्र अलंकृत, रेखाएं लयात्मक और पारदर्शी सफ़ेद रंग का इसमें इस्तेमाल किया गया है। डोरी से बंधा एक शिकारी कुत्ता अंगरक्षकों के आगे दौड़ रहा है। रात्रि के दृश्य में आकाश को गहरा नीला दिखाया गया है। और इसका जो संग्रहण है या इसका जो कलेक्शन है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये वर्तमान में संग्रहित है। उसके बाद बात करते हैं मेवाड़ शैली की। तो मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति जो है, प्राचीन कृति वो मानी गई है। तो
मेवाड़ शैली की प्राचीन कृति जो है वो सुपासनाचर्यम को माना गया है। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार की अगर हम बात करें तो इनमें जो प्रमुख नाम आता है वो है साहबदीन, मनोहर और निसारदीन। मेवाड़ शैली के जो चित्र बने हैं वो रामायण, गीत गोविंद, भागवत पुराण, बारहमासा और ढोला मारू जो है उनके बेस पर ये सब चित्र बने हैं, यानी कि इनका जो विषय था वो इन्हीं सब से लिया गया है। ढोला मारू जो है वो बहुत ही फेमस है। इनकी जो विशेषता है वो है कि मछली जैसे यहाँ पर नेत्र बनाए गए थे, चटक रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया गया और जो हाशिए बनाए जाते हैं वो लाल और पीली पट्टी से बनाए जाते हैं। हाशिए क्या होते हैं कि जो चित्र होता है उसके साइड में आपने देखा होगा कि चारों तरफ एक बॉर्डर बनाया जाता है, ठीक है। तो वो सभी शैलियों में अलग अलग रंगों से बनाया जाता है। किसी शैली में उसमें सिर्फ फ्लैट कलर किए जाते हैं तो कहीं कहीं पर हमें वो पूरा अलंकृत भी दिखता है, यानी कि उसको अलग अलग डिजाइनों से सजाया जाता है। तो ये था हमारा मेवाड़ शैली का। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा अनिरुद्ध सिंह हारा के बारे में। ओके, तो ये है हमारा जो राजा अनिरुद्ध सिंह हारा है उनका चित्र है। ये सबसे जो एजी चित्र है वो कहेंगे, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में बिल्कुल ही जो प्लेन कलर है वो किया गया है और वो भी सिंगल कलर यहाँ पर किया गया है। और इनका जो चित्र बनाया गया है इसमें सिर्फ दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहें या दो फिगर कहें, दो फिगर यहाँ पर बनाए गए हैं, एक घोड़े का और एक राजा। उसके ऊपर जो है वो राजा को दिखाया गया है और उनके अंदर भी सिर्फ दो ही कलर को मेन यूज़ किया गया है, वाइट और जो डार्क ब्राउन है वो कलर यूज़ किया गया है। उसके साथ ही आप देखेंगे कि हल्का यहाँ पर कहीं कहीं पर येलो कलर जो है वो यूज़ किया गया है, लेकिन मेनली यहाँ पर वाइट और ब्राउन कलर को ही यूज़ किया गया है। बहुत ही कम रंगों का यूज़ करके ही बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही शानदार यहाँ पर ये चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो चित्रकार है उसने ये जो हॉर्स है इसको मतलब एकदम भागते हुए उसमें अवस्था में दिखाया गया है। और इसकी जो हॉर्स की बॉडी है वो आप देखेंगे कि बॉडी को थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया है इसके फेस के मुकाबले। फेस को आप देखेंगे कि बहुत छोटा दिखाया गया है, लेकिन बॉडी को इन्होंने काफ़ी बड़ा दिखाया गया है। उसके ऊपर राजा बैठे हुए हैं जिनके जो वस्त्र हैं, सबसे मेन जो पॉइंट है कि इनका जो वस्त्र, जो इनकी पगड़ी है वो इन पर मुगल प्रभाव है। राजस्थानी शैली का ये चित्र है लेकिन इनके वस्त्रों पर मुगल प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और इनके साथ ही इन्होंने देखिए एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है और इनके जो एक तलवार है वो भी इनके पास है, पगड़ी इन्होंने पहनी हुई है। तो इस चित्र में कुछ खास है नहीं, बस यही दो चार बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। राजा अनिरुद्ध सिंह हारा, तो ये बूंदी शैली का चित्र है। 18वीं शताब्दी में ये बना था और इसके जो चित्रकार थे वो थे उत्कल सिंह। इनके जो परिधान या वस्त्र हैं वो मुगल शैली की तरह बनाए गए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो किस चित्र में है, किस राजस्थानी शैली का कौन सा चित्र है जिसमें कि जो वस्त्र हैं वो मुगलों की तरह दिखाए गए हैं। दौड़ते हुए सफ़ेद घोड़े पर इन्हें दिखाया गया है। इनकी जो पृष्ठभूमि है, इनका जो बैकग्राउंड है वो गहरे कलर का बनाया गया है। गहरे कलर का है लेकिन बिल्कुल ही सिंपल है। राजा के वस्त्र जो है वो नारंगी और भूरे कलर में दिखाए गए हैं। दाएं हाथ में फूल पकड़े हुए हैं और बाएं हाथ में घोड़े की लगाम पकड़े हुए दिखाया गया है। इसका कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। उसके बाद बात करते हैं बूंदी शैली की। तो श्रृंगार विषय चित्रों की रचना बूंदी शैली की विशेषता है। यहाँ पर रेखाएं कोमल और गतिपूर्ण बनाई जाती थी। हाशिए जो है वो स्वर्ण रेखा, सिंदूरी रंग या पीले रंगों में बनाए गए। मानव आकृतियों का कद लंबा, स्त्रियों की आंखें आम के पत्ते के समान, पतले होठ और नाक जो है वो छोटी बनाई जाती थी। पुरुष आकृतियों को नील वर्ण और गौर वर्ण से बनाया जाता था। गोल गुंबदाकार घुमावदार राजस्थानी छतरियाँ अलंकृत और चौक आदि की धरातल बूंदी शैली की विशेषता है। तो ये हमारी दो पेंटिंग, राजस्थानी शैली की दो पेंटिंग हमने कवर कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की दो पेंटिंग देखेंगे।
अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर कीजिएगा। थैंक यू।